हेलो स्टूडेंट्स, रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक बार फिर से सांख्यिकी करने के बाद 9th क्लास का टॉपिक है प्रायिकता। इसमें आ गए हैं। तो प्रायिकता स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। प्रायिकता प्रायिकता इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यह प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रायिकता है क्या, पहले इस पर चर्चा करेंगे। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कि प्रायिकता किसे कहते हैं, यह क्या है, तो प्रायिकता का परिभाषा आपको बताना होगा। तो प्रायिकता की परिभाषा क्या होगा? तो जब एक घटना की अनिश्चितताओं के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहा जाता है। ये इसका परिभाषा हुआ। इसी को एक और परिभाषा हम दे सकते हैं, दूसरे परिभाषा। इसको हम यहाँ अथवा लिख सकते हैं उस परिभाषा को। ऐसे तो देखिए, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता, इसका एक दूसरा नाम भी है, प्रायिकता या संभाव्यता। संभावना से बना हुआ है, संभाव्यता कहा जाता है। ठीक है, यह हुआ प्रायिकता का परिभाषा। अब दूसरा टॉपिक आएगा घटना। घटना क्या होता है, घटना के बारे में देखेंगे कि घटना होता क्या है। तो जैसे कोई हम वर्क करते हैं, जैसे हम लोग सिक्का उछालते हैं, सिक्का लेते हैं, सिक्का को हम फेंकते हैं आकाश की तरफ, तो चित और नहीं तो पट आने की संभावना होती है। दोनों में से कोई एक निश्चित है कि आएगा। सिक्का फेंकेंगे तो हो सकता है कि चित आए, अगर चित नहीं आता है तो पट आता है। दोनों में से कोई क्रिया का हो जाना घटना कहलाता है। ये दोनों में से किसी एक क्रिया का हो जाना घटना कहलाता है। या हम लोग पासा फेंकते हैं, लूडो छक्का जो हम लोग खेलते हैं, पासा, इसमें तो 6 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 और 6 होता है। जैसे हम लूडो छक्का को फेंकते हैं तो उस सबों में से, ये 6 में से किसी एक का आ जाना घटना कहलाता है। और ये घटना कितने प्रकार का होता है? यह घटना इसमें प्रोबेबिलिटी में 2 प्रकार का होगा। पहला जो घटना है उसको हम लोग बोलेंगे स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना। अब स्वतंत्र घटना है क्या?
इसका परिभाषा देखिए, यदि दो घटनाओं का घटित होना या नहीं घटित होना एक दूसरे पर निर्भर न हो, एक दूसरे पर निर्भर न हो, तो उसे स्वतंत्र यहाँ नहीं होगा, स्वतंत्र घटना कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि एक सिक्का को उछालते हैं, इसमें जो सिक्का को उछाला जाता है, जैसे में लिख सकते हैं, जैसे सिक्का को हम उछालते हैं तो दो घटनाएं इसमें हेड और नहीं तो टेल आने की संभावना होता है। अगर हेड आ गया तो क्या होता है, टेल नहीं आता है। तो एक दूसरे पर यह निर्भर है, इसलिए इसको हम लोग स्वतंत्र घटना कहेंगे। अगर टेल आ गया तो हेड कभी नहीं आएगा। ये हुआ स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना के बाद में दूसरा है परतंत्र घटना। परतंत्र घटना, यदि इसका परिभाषा होगा, यदि एक घटना का घटित होना, एक घटना का घटित होना दूसरी घटना पर निर्भर हो, दूसरी घटना पर निर्भर हो, तो ऐसी घटनाओं को परतंत्र घटना कहा जाता है। जैसे इसमें होगा ताश से संबंधित, ज़्यादा वीडियो इस पर किया जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। इसका उदाहरण देंगे तो ताश से संबंधित घटनाएं, इसका यह होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका जो चैप्टर है उसके तरफ। प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है 15.1, हम लोग बढ़ते हैं 15.1 की तरफ। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग 15.1 की तरफ। प्रायिकता का एक सूत्र भी होता है जो एनसीईआरटी किताब में दिया है। वह सूत्र है प्रायिकता, यानी P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। इसका परिभाषा होता है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा बड़ा दिया है
बाकी अन्य किताबों में छोटा। तो फिलहाल हम जब एनसीईआरटी लेके चलते हैं तो उसका जो फार्मूला है वही हम लोग लिखेंगे। यह होता है अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटती है। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटती है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। यह फार्मूला आएगा एनसीईआरटी में। अब यह होता कैसे है, अपने मन से एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, इसके बाद में हम लोग प्रश्नावली 15.1 को शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए एक सिक्का को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगा, यह निकालना है हमें। चित्त आने की प्रायिकता क्या होगा यह निकालना है। तो ये उदाहरण हो गया, ये उदाहरण है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अभिप्रयोग होता क्या है। जैसे यहाँ पर एक सिक्का है, जैसे मान लीजिए 1 रुपये का ये सिक्का है। 1 रुपये का सिक्का उछालते हैं तो कितना उसका फलक है जो आएगा या आ सकता है। जो आ सकता है या तो हेड आएगा नहीं तो टेल होगा, इसके अलावा तीसरा कुछ उसमें नहीं होता है। तो हेड और टेल दोनों को बोलते हैं अभिप्रयोग। यह है अभिप्रयोग, यह भी है अभिप्रयोग। ठीक है। तो एक सिक्का जब हम उछालते हैं तो कोई पूछेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एक सिक्का उछालने पर कितना अभिप्रयोग आएगा, तो यह अभिप्रयोग दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल 2 अभिप्रयोग। और अगर कहता है कि सिक्का उछाला जाएगा तो हेड आएगा, तो घटना घटेगी किसमें, सिर्फ हेड में। अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटेगी वह हो जाएगा 1। जैसे जो सिक्का हम उछालते हैं अगर हेड आता है ऊपर तो हम लोग कहेंगे घटना घटी, यानी कितना अभिप्रयोग हुआ, यह अभिप्रयोग 1 है, क्योंकि सिक्का जब गिरेगा तो ऊपर की तरफ हेड दिखाई देगा। चलिए इसको बनाएंगे कैसे। तो साधारण के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटती है और बटा का अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो जब सिक्का में कितना अभिप्रयोग है तो कुल अभिप्रयोग हो गया 2, घटना घटेगा कितने में, तो 1 में ही, क्योंकि जैसे उछालेंगे सिक्का नीचे गिरेगा तो ऊपर की तरफ हेड दिखाई देगा और नहीं तो टेल दिखाएगा। तो उस चीज़ को बोला जाएगा अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटती है। तो यहाँ P ऑफ E बराबर क्या होगा, तो अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटती है। हेड सिक्का में कितना है, 1 है, 1 होता है, तो 1 और बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है, 2 है। उसमें जो आएगा अभिप्रयोग उसको भी लिखा जाएगा और जो नहीं आएगा उसको भी लिखा जाएगा।
दोनों को काउंट किया जाएगा तो एक अभिप्रयोग और एक अभिप्रयोग मिलके हो जाता है 2 अभिप्रयोग। तो यही आंसर हुआ। इसमें एक उदाहरण और हम लेते हैं अपने मन से। जैसे पासा को, ये उदाहरण नंबर 2 है। जैसे आप पासा को उछालते हैं, पासा को उछालने पर संख्या 3 आने की प्रायिकता बतावें। अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा तब कैसे बनाएंगे? तो जो हम लोग पासा फेंकते हैं, पासा, तो पासा फेंकते हैं तो इसका फलक 6 होता है और 1 से 6 तक 1 2 3 4 5 6 इसी संख्या, जो 6 संख्याएं हैं, इसी 6 संख्याएं में से कोई एक आएगा। तो जैसे 3 कह रहा है तो इसमें 3 कितना है? तो 1 बार है। तो अभिप्रयोग की संख्या यहाँ लिखेंगे, अभिप्रयोग की संख्या, चाहे अभिप्रयोगों भी लिख सकते हैं, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटती है बराबर कितना होगा? इसमें 3 कितना है? 1 बार आया है तो यहाँ हो जाएगा 1। 3 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 क्या है? एक अभिप्रयोग है, एक अभिप्रयोग की संख्या है। और फिर अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? अभिप्रयोगों की कुल संख्या हो जाएगी 6। तो जैसे निकालेंगे आंसर, P ऑफ E बराबर होता है, यह जो भी फार्मूला हमने लिखा था, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटती है, इस पर रखेंगे। तो इस पर जैसे हम रखेंगे तब अभिप्रयोग की घटना कितना में घट रही है? तो 1 संख्या में घट रही है, तो 1 और बट्टा अभिप्रयोग की कुल संख्या 6, यही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। ज़्यादा उदाहरण दिया जाएगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। और जो भी हमारे भी चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 15.1 की तरफ। प्रश्नावली 15.1 में पहला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौके मारती है। चौका 9 मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 30। वो महिला कितना गेंद खेली है? 30। चौका मारे गए गेंदों की संख्या, चौका मारे गए गेंदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो दिया है क्वेश्चन में 6 बार चौका मारती है, तो 6 लिख देंगे। फिर चौका नहीं मारे गए, चौका नहीं मारे गए गेंदों की संख्या, ये हो जाएगा 30 में से 6 घटा देंगे तो आएगा 24। अब क्वेश्चन में कह रहा है
कि चौका नहीं मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यह हो जाएगा अभिप्रयोग जिसमें घटना घटी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वही होता है अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटती है। चलिए उसका जो सूत्र है, इसलिए सूत्र से या सूत्रानुसार दोनों एक ही चीज़ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स यानी घटना घटने की प्रायिकता। क्या सूत्र है? तो ये कहता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटती है और बट्टा का होता है अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब देखिए, तो घटना घटती है जिसके बारे में कहा जाता है वह होता है घटना घट जाना। तो इसमें कह रहा है कि कितने गेंदों पर चौका नहीं मारी है, तो चौका नहीं मारे जाने वाली गेंदें कितनी हैं? 24 है। तो यह हो जाएगा 24 और बटा का अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोग की कुल संख्या में क्या होता है? वैसी संख्या है जिसमें घटना घटती हैं और नहीं भी घटती हैं, सबको जोड़ के एक साथ लिखा जाता है। तो टोटल गेंद है 30 जिसमें चौका लगती भी है और नहीं भी लगती है। अब काटेंगे इसको 6 से, 6 4 टाइम्स और ये आएगा 5 टाइम्स, यानी 4/5 बराबर का हो जाएगा 0.8। यानी चौका नहीं मारे जाने की जो संभावनाएं हैं उसकी प्रतिशत कितनी होगी? 0.8। यह मेरा एग्जैक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2 बच्चे वाले 1500 परिवारों का यदृच्छया चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। यदृच्छया चुने गए परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं हम 2 नंबर। 2 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर होगा, सबसे पहले लिखेंगे कुल परिवार कितना दिया है, तो वह लिखाएगा कुल परिवारों की संख्या। कितना परिवार है? तो 1500। ठीक है। अब इसमें लड़कियां कितनी हैं वह लिखना होगा। तो 2 लड़की के बारे में पूछता है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 2 लड़कियों वालों परिवार की संख्या। 2 लड़कियां वाले परिवारों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो इसमें है 475। 475 हो जाएगा। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो वही यहाँ पर यह हो जाएगा अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटती है, यानी इसमें भी लिखेंगे सूत्रानुसार लिखेंगे P ऑफ E बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटती है बटा अभिप्रयोगों
अभिप्रयोगों की कुल संख्या। इस फार्मूला के अनुसार अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटती है यानी जिसके बारे में कहा जाए वह होगा ऊपर, और जिसके बारे में नहीं कहा जाए और कहा जाए दोनों को जोड़ के यानी टोटल अभिप्रयोग हो जाता है नीचे। तो यह है 475 और बटा का है 1500। इसको हम चाहेंगे तो काट लेंगे, 5 से काट लेंगे तो 8 पचे 40 और 8 पाँचे 25, और इसको काटेंगे 5 से तो 300 आएगा, फिर 5 से 17 पचे 85 और यह होगा 60। फिर से ये है ना 5 9 45 होगा, सॉरी ये 95 होगा और यह हो जाएगा 19, यानी कितना होगा 19/60। दशमलव में भी चाहेंगे तो बना सकते हैं और नहीं भी चाहेंगे तो इसको नहीं बनाएंगे। यह क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। 2 का 2 कहता है, 2 का 2 कहता है कि एक लड़की हो, तो एक लड़की वहीं लिखेंगे यहाँ, एक लड़की वाले परिवारों की संख्या। एक लड़की कितनी परिवार में है, तो एक लड़की है 814 परिवार में। इसका जब बनाएंगे पी ऑफ ई, बार बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बैठा सकते हैं। तो यह हो जाएगा ऊपर यानी अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटी हो जाएगा 814 और बट्टा अभिप्रयोगों की कुल संख्या यानी 1500। इसको काटा जाएगा तो 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 0 7 और यह काटेंगे 750 यानी 407/750। इसका यह आंसर हो जाएगा। तीसरा इसका क्वेश्चन है, कहता है कि परिवार की संख्या जिसमें कोई लड़की नहीं हो, मतलब 0 लड़की। तो इसको लिख सकते हैं बिना लड़की वाले परिवारों की संख्या। ये सब आपको डेटा दिया हुआ है किताब में। यह है 211, इसलिए P ऑफ E बराबर अभिप्रयोग संख्या जिसमें घटना घटती कितनी होगी, तो 211, मतलब जिसके बारे में कहा जाता है 211 और बटा का होगा कुल यानी 1500। ये कटेगा नहीं कटेगा तो हम लोग इसको इतना ही छोड़ देंगे, यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का यह एग्जैक्ट आंसर हुआ। प्रश्नावली 15.1 में तीसरा जो प्रश्न है, 2 नंबर तुम लोग पढ़ लिए हैं। तीसरा प्रश्न कहता है अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए, है ना। और उसमें पूछता है कि अगस्त महीने में होने वाले विद्यार्थियों का जन्म के बारे में पूछ रहा है। तो यह जो है ग्राफ है, दंडालेख है, उसमें जो दिया हुआ है उसमें से आपको देखना होगा कि कितने विद्यार्थियों का जन्म अगस्त में हुआ तथा कुल विद्यार्थी कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जैसे हम लिखेंगे, यह हो जाएगा कुल प्रश्न से, या प्रश्नानुसार लिखेंगे कुल विद्यार्थी बोलता है क्वेश्चन में ना, तो लिखा जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा
30, सॉरी 30 नहीं है 40 है, यह हो जाएगा 40। फिर देखा जाएगा कि अगस्त में कितने बच्चों का जन्म हुआ। तो अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसकी संख्या कितनी है? 6 बच्चों का जन्म हुआ है। इसलिए फार्मूला है P ऑफ E बराबर, जिसके बारे में कहा जाए, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? तो अगस्त में कितने बच्चे जन्म लिए हैं उसके बारे में। तो यह हो जाएगा ऊपर और बटा कुल विद्यार्थी यानी 40। 2 से काटिएगा तो आएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई का 6 आएगा, और यह काटिएगा 2 से तो 20 यानी 3/20 इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सिक्का के बारे में दिया हुआ है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। इनमें विभिन्न परिणामों की बराबरता ये हैं। तो 3 चित 23 बार आया है, 2 चित 72 बार आया है, 1 चित 77 बार आया है और 0 चित 28 बार आया है। क्वेश्चन पूछता है तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न से लिखा जाएगा 4 का प्रश्नानुसार लिखेंगे, सिक्कों का कुल उछाले गए कुल उछाल कितना हो जाएगा? तो यह 200 बार उछाला गया है तो 200 हो जाएगा। अब 2 चित आने की प्रायिकता क्वेश्चन में दिया है, 2 चित आने की संख्या कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो 72। अब इसका हम प्रायिकता निकालेंगे, यानी इसलिए P ऑफ E बराबर, फार्मूला क्या होता है? अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटती है। तो कितना में घटना घट रही है जिसके बारे में कहा जाए उसी में घटना घटेगी, तो यह हो गया 72 और बट्टा अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 200। ये काटेंगे हम 4 से या 8 से भी काट सकते हैं, 200 है ना, तो 8 9 72 होगा और यहाँ हो जाएगा 25, यानी 9/25 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए, समय व्यतीत नहीं करते हुए फिर आपसे अकबर कह रहे हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मेरा वीडियो ज़्यादा दूर पहुंचेगा तो मुझे भी खुशी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 5 क्या कहता है? 5 कह रहा है कि एक कंपनी यदिशया 2400 परिवारों का एक घर की आय स्तर और वाहनों के बीच संबंध स्थापित करने का सर्वेक्षण किया है, जो आपको सारणी में दे दिया गया है। इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटी छोटी क्वेश्चन है। तो पहला कहता है कि 10,000 से 13,000 प्रति माह और उसके पास ठीक 2 वाहन हो। वाहन का पर्यायवाची शब्द होता है गाड़ी, है ना, जिससे हम लोग कहीं आते जाते हैं उसको हम लोग वाहन बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। तो इसका 5 का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि ठीक 2 वाहन हो, तो 2 वाहन वाले परिवारों की संख्या। सबसे पहले तो कुल परिवार कितना हुआ, यानी कुल अभिप्रयोग की संख्या हो जाएगा कुल परिवारों की संख्या।
कुल परिवारों की संख्या हो जाएगा 2400। ठीक है। अब इसमें कितने के पास दो वाहन है, ठीक ठीक दो वाहन है, दो गाड़ियाँ। तो ये जो सारणी दिया है, तो दो गाड़ियों वाले के पास में कितना है, तो 29, जिसका इनकम भी कहता है 10,000 से 13,000 के बीच में हो। 10 से 13,000 के बीच में है 13, 29। तो दो वाहन वाले परिवारों की संख्या, जिनका इनकम कितना है जी, 10,000 से 13,000, 10,000 से 13,000 कहता है, तो यह है 29। इसकी प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो इसलिए P ऑफ E बराबर हो जाएगा अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटती है। घटना कितने में घटी है, तो 29 परिवार में, तो 29 और बट्टा अभिप्रयोगों की कुल संख्या यानी 2400। यही मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का 1 का। अब इसी में 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आय प्रति व्यक्ति 16,000 या इससे अधिक और उसके पास ठीक एक वाहन हो। तो ठीक एक वाहन वाला जो है यह है 579 जो सारणी में दिया हुआ है। तो यहाँ भी लिखा जाएगा एक वाहन वाले परिवारों की संख्या। एक वाहन वाले परिवारों की संख्या कितनी हो जाएगी, जिसका इनकम क्या है, 16,000 से ज़्यादा है, 16,000 से ज़्यादा कितना है, तो यह है 579। इसलिए प्रायिकता यानी P ऑफ E बराबर कितना है, तो 579 बटा परिवारों की कुल संख्या कितनी है, 2400। तो यह हो जाएगा 2400। इसको हम चाहेंगे तो 3 से काट सकते हैं, यह 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो आएगा 3 एकम 3, 109, 3 193 और यह कटेगा तो आएगा 800। 3 से क्यों कटेगा, तो 7 5 12 और 12 9 21, यानी 21 3 से कटेगा तो टोटल संख्या भी 3 से कट जाएगी। यह हो जाएगा 193 बट्टा का 800। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 का यह एग्जैक्ट सलूशन हुआ। इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर कहता है कि आय प्रति माह 7,000 से कम और उसके पास कोई वाहन नहीं हो। चलिए, तो 7,000 से कम और उसके पास वाहन नहीं हो, या लिखेंगे बिना वाहन वाले परिवारों की संख्या, बिना वाहन वाला परिवारों की संख्या 7,000 से कम, जिनका इनकम 7,000 रुपया से कम। तो यह कितना है, 7,000 से कम, यानी जिसके पास वाहन नहीं है वह है 10। इसलिए प्रायिकता निकालेंगे। P ऑफ E बराबर यह होगा 10 और बटा 2400। 1 0 से 0 कट जाएगा तो बटा का हो जाएगा 1 बटा 240। यह आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि 13,000 से 16,000 के बीच प्रति माह रुपये आता हो और उसके पास 2 वाहन हो। इसके बारे में भी लिखेंगे। कितना परिवार है, तो परिवारों की संख्या जिनका आय कितना कह रहा है 4 में, तो 13,000 से 16,000 बराबर
जिसको 13,000 से 16,000 तक इनकम है। और क्वेश्चन भी कहता है जिसके पास 4 नंबर में 2 वाहन हो, जिसके पास 2 वाहन हो, तो यह कितना है? तो यह 2 वाहन और 13,000 से 16,000, यह भी है 10, इसलिए पर एकता निकालेंगे। इसलिए P ऑफ E बराबर अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटती है 10 और बटा का 2400, एक कट गया यानी 1 बटा का 240, ये आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, यानी एडजेक्ट एक वाहन हो और यह पैसे की जिक्र नहीं करता है, तो डायरेक्ट लिखाएगा एक वाहन वाले परिवारों की संख्या। एक वाहन वाले परिवारों की संख्या बराबर, ये टोटल में देख लेंगे कि एक वाहन वाला कितना है, तो यह है एक वाहन वाला, एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक वाहन नहीं है, तो इसको जोड़ लेंगे सबको, तो यह आ जाएगा 305, 160, 469 प्लस 5 2062, ये आएगा 2062, इसलिए प्रयेक्ता निकालेंगे। इसलिए P ऑफ E बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटती है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, 2400 हो गया। ये हम काट लेंगे, 2 से कटेगा तो 10 और 61 62 है तो 31 होगा, 31 और बटा का 1200 बराबर 10 31 बटा 1200, यह जो है एडजेक्ट आंसर हुआ। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जिसका नाम है रवि स्टडी 0.7 को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।